हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कोई राम भक्त केवल ये नहीं कह सकता कि अयोध्या केवल राम की है, क्योंकि राम ही केवल राम भक्तों के नहीं है, राम सबके हैं। मुझे लगता है ये फैसला अपने आप में, ये केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, ये किसी बिल्डिंग के निर्माण की घटना नहीं है। यहाँ पे जितने भी पंथ हुए हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी हुए हैं, मुझे लगता है लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ आए हैं। तो कुछ तो है इस अयोध्या में। मंगल भवन अमंगल हारी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धार्मिक नगरी अयोध्या, पावनपुरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पावन पवित्र चरण पड़े, उस कर्म भूमि, पवित्र भूमि अयोध्या से मैं नवनीत सिंह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम नज़रबाग जी से आप सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। देखिए, अयोध्या आज तो विश्व के मानचित्र पर एक अपनी अमिट छाप छोड़े हुए है और हर इंसान के जहन में अयोध्या का एक विशेष महत्व और सम्मान आज के समय में है। अयोध्या सारी मानवता को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। कोई राम भक्त केवल ये नहीं कह सकता कि अयोध्या केवल राम की है, क्योंकि राम ही केवल राम भक्तों के नहीं है, राम सबके हैं। यहाँ पे जितने भी पंथ हुए हैं, जितने भी धर्म के अनुयायी हुए हैं और धर्मों के पैगंबर हुए हैं, मुझे लगता है लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ आए हैं। तो कुछ तो है इस अयोध्या में। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम के जन्म से पहले भी अयोध्या की भूमि तो भूमि ही थी, लेकिन वो पूजनीय नहीं थी। पूजनीय कब हुई? प्रभु राम के अवतरण के बाद। फिर अयोध्या को एक नई पहचान मिली, फिर ये तीर्थ बन गई, ये पुरी बन गई। लोग ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में, स्व की खोज में, आत्मबोध के लिए अयोध्या की ओर अग्रसर होने लगे, आने लगे। भगवान राम का जो मंदिर है उसका फ़ैसला आया है और मुझे लगता है ये फ़ैसला अपने आप में, ये केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, ये किसी बिल्डिंग के निर्माण की घटना नहीं है। ये एक ब्रह्मांड के लेवल पे लोगों की चेतना को मुझे लगता है कि एक बार झंझोड़ने वाली घटना है। लोग जाने राम के बारे में। भगवान राम के जीवन की भी एक घटना आती है कि रात में ये चर्चा चल रही थी कि सुबह राज्याभिषेक होगा और भगवान राम इस पूरे भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने जाएंगे, उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक हो जाएगा उनका। और सुबह होते ही ऐसा कुछ माहौल बन गया कि उनका जो वस्त्र थे, उनके शाही वस्त्र, वो भी नहीं रहेंगे। पैरों में सोने हीरे जड़ित जूतियाँ तो छोड़िए, खड़ाऊ भी नहीं रहेगी, नंगे पैर जाना पड़ेगा। सिर पर मुकुट नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं रहेगा, वनवासी हो जाएंगे वो। तो ऐसी परिस्थिति में भी राम डोले नहीं, अडिग रहे, मुस्कुराते रहे, सामान्य रहे। और माता पिता से उन्होंने यही कहा कि माँ और पिताजी, अगर आपकी आज्ञा है तो मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो रहा है? ये राज सिंहासन, ये वैभव, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस भावना को, इस संदेश को भगवान राम हम लोगों के जीवन तक पहुंचाना चाहते थे।
आज हम लोगों के जीवन की बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं में हम लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये ज्ञान का अभाव है, ये अभाव है। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पहले के समय में दादी नानी माता पिता अपने बच्चों को रामायण और मानस की, राजा हरिश्चंद्र की और गुरु नानक देव जी की जन्म साखी की कहानियाँ सुनाते थे, साखी सुनाते थे, जिससे बच्चों के मन और उनका आत्मबल बहुत मजबूत होता था। आज उन चीज़ों की कमी है। हमारे समाज में जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को राम का जीवन, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, कृष्ण का जीवन जरूर सुनाएं। सीता श्रद्धा। हमारा प्रयास रहता है कि अयोध्या आए हुए हर श्रद्धालु को, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से हो, चाहे वो भोजन की दृष्टि से लंगर के माध्यम से हो, और किसी भी प्रकार की सुविधा हो, अगर वो यहाँ आता है तो हम सेवा करने के उद्देश्य से पर्याप्त संसाधनों के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करने का, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो अयोध्या से मैं सभी को ये निवेदन एक बार ज़रूर करना चाहूँगा कि अयोध्या फिर से नव्य रूप लेने जा रही है। आप सभी अयोध्या आएँ। प्रभु राम की जन्मभूमि तो दर्शन करेंगे ही आप, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई बहुत सी ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, जिनसे जुड़कर आपको बहुत आनंद आएगा। और सारे आएँ, इस भूमि को प्रणाम करें, यहाँ से आध्यात्मिक गिफ्ट लेके जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया।